ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। समाविस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी की रुकन पी कल्पना अलमारूफ सुजाता ने तेलंगाना पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। बताया जाता है कि सुजाता के साथ दीगर 3 माओनवाज अरकान ने भी पुलिस के साथ हथियार डाल दिए। गदवार इलाके से ताल्लुक रखने वाली कल्पना अलमारूफ सुजाता इस वक्त माविस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी में वाहिद खातून लीडर हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो माविस्ट पार्टी की आला रहनुमा कोटेश्वर राव अलमारूफ केशनी की बीवी हैं, जो 2011 में मगरबी बंगाल में एक एनकाउंटर में हलाक हो गया था। वो छत्तीसगढ़ में जनूबी सब जोनल ब्यूरो की इंचार्ज हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ये खबरें आई थी कि पुलिस ने उन्हें महबूबनगर में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन माविस्ट पार्टी ने इस खबर को बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया था। गुज़िश्ता चंद माह से सिद्दीपेट और श्रीसेल्ला अजला के मुख्तलिफ मकामात से किराए पर सेल्फ ड्राइविंग की गर्ज से कारों को हासिल करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर फरोख्त और रहन रखने वाली टोली के एक फर्द को कल 2 टाउन पुलिस स्टेशन से वाबस्ता टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद 4 मफरूर मुलजिमीन की तलाश जारी है। 2 टाउन सिद्दीपेट पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर उपेंद्र ने कल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ के हमरा मीडिया से बात करते हुए बताया है कि महेश वल्द श्रीनिवास उम्र 30 साल मुतवत्तिन, चिना कोडूर बी शेखर वल्द शंकर उम्र 26 साल मुतवत्तिन बिस्वापुर जिला श्रीसेल्ला, पटनम नरीश वल्द मोतियालू उम्र 23 साल मुतवत्तिन जिला रंगारेड्डी, धनावत मातरू और धनावत संतोष नामी मुलजिमीन टोली की शक्ल इख्तियार करते हुए मज़कूरा अजला में जारिया साल जून, जुलाई और अगस्त के दौरान 1200 रुपया यौमिया किराए पर कार हासिल करते हुए चंद कारों को रहन पर और चंद कारों को फरोख्त करते हुए हासिल करने वाले रकूमात को आपस में तकसीम कर लेते हैं। इस ज़िम्मन में समीर नामी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि महेश और शेखर ने इब्राहिमपट्टनम के इलाके में चंद कारों को फरोख्त किया और चंद को रहन पर दिया है, जिसकी तहकीकात की गई। पट्टनम नरीश को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में देने का इंस्पेक्टर उपेंद्र ने ऐलान किया। मफरूर मुलजिमीन को गिरफ्तार करने और उनके कब्जे में मौजूद 4 कारों को जब्त करने का उन्होंने ऐलान किया। किराए की कारों को फरोख्त के ज़िम्मन में दर्ज किए गए शिकायत पर तहकीकात के जरिए कामयाबी के साथ सुराग लगाने वाले इंस्पेक्टर उपेंद्र, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ और दीगर पुलिस को मुलाजिमीन कंका राजू, प्रशांत रेड्डी, 1 टाउन मुलाजिमीन भूमालिंगम की असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सिद्दीपेट एम रविंदर रेड्डी ने पुरजोर सताइश की। రోజున మహేష్ మరియు శేఖర్ అలాగే నరేష్ అనేటువంటి వ్యక్తులు ఇంకా కొందరి సహకారంతో వాళ్ళు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కోసమని కార్లు తీసుకొని వివిధ ప్రాంతాల్లో కుదబెట్టడం లేదా అమ్ముకోవడం చేస్తూ మోసం చేస్తున్నారన్నటువంటి వచ్చిన దరఖాస్తుపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు నరేష్ అనేటువంటి వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని అతని వద్ద నుండి 6 కార్లను రికవరీ చేయడం జరిగింది। దర్యాప్తులో తెలిసిన వివరాల ప్రకారం వీరు ఇంకొందరి సహకారంతో వీరు సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కోసం అని చెప్పేసి వాహనదారుల దగ్గర నుండి వాహనాలను తీసుకొని దూర ప్రాంతాల్లో అలాగే రిమోట్ ప్రాంతాల్లో అటు వాహనాలను అమ్మడం లేదా కుదబెట్టడం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు డబ్బులు ఆర్జి शहर हैदराबाद के माधोपुर की अयप्पा सोसाइटी में लगी आग के नतीजे में कई लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। औहदेदारों के मुताबिक ये आग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हफ्ते की सुबह की अवलिन सातों में लगी। मुकामी अफराद ने दफ्तर से धुआं उठता हुआ देखा और इस सिलसिले में फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े से मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद ने बताया कि इस वाक़े में कंपनी में रखा सामान बशमुल पुराना फर्नीचर और दीगर आलात जलकर खाकिस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड के औहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में 2 दिन पहले पेश आई खातून के कत्ल की सनसनीखेज वारदात के सिलसिले में पुलिस ने रांची से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कुकटपल्ली की
सुवियांस लीक गेटेड कम्युनिटी में रेनू अग्रवाल को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमीन हर्ष और रोशन को रांची से गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक राकेश अग्रवाल और 50 साल रेनू अग्रवाल की फतेहनगर में स्टील का सामान फरोख्त करने की दुकान है। उनकी बेटी तमन्ना दूसरी रियासत में तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि बेटा शुभम कोकटपल्ली इलाके में रहता है। रोशन गुज़िश्ता 9 साल से रेनू के करीबी रिश्तेदार के घर में काम कर रहा था। इसी दौरान उसने अपने गांव झारखंड से हर्ष को चंद दिन पहले रेनू के घर में बावर्ची के तौर पर मुलाजिमत दिलाई थी। 10 सितंबर को सुबह राकेश और शुभम अपनी दुकान पर चले गए। इस दौरान रेनू घर में अकेली थी। शाम 5 बजे राकेश ने फ़ोन किया मगर कोई जवाब ना मिला। शाम 7 बजे जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था। इस पर एक प्लम्बर को बुलवाकर पीछे के रास्ते दरवाज़ा खुलवाया गया। अंदर पहुंचकर देखा तो रेनू के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो खून में लथपथ पड़ी थी। जिस्म पर शदीद जख्म थे, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से तस्दीक हुई कि रेनू को हर्ष और रोशन ने कत्ल कर दिया। इस दौरान इसे रस्सियों से बांधकर रख्म और जेवरात के लिए तशद्दुद किया गया। 12,000 सब्जी का चाकू गले पर मारकर और कुकर से सर पर जबरदस्त वार करके उसे हलाक कर दिया गया, जिसकी तस्दीक तिब्बी माहिरीन ने की है। मुलजिमीन घर के लॉकर से नकदी और जेवरात निकाल कर एक सूटकेस में भर कर साथ ले गए। वो अपनी स्कूटी पर फरार हो गए। सीसीटीवी के जरिए मुलजिमीन की शिनाख्त के बाद पुलिस ने तस्वीर जारी करके इसकी मालूमात फराहम करने की अपील की है। कत्ल के बाद मुलजिमान कैब में विशाखापट्टनम के रास्ते रांची फरार हो गए। कैब के ड्राइवर ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखकर उन्हें शिनाख्त किया और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया और रांची में गिरफ्तार कर लिया। స్టేషన్ కి టికెట్ తీసుకొని అక్కడే ట్రైన్ ఎక్కుదామని వెళ్ళినారు. అక్కడ పోలీసు కనిపించేసరికి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఒక క్యాబ్ బుక్ చేసుకొని ఆ క్యాబ్ లో రాంచి వెళ్ళారు. అరౌండ్ నైట్ 1 o'clock ఇక్కడ స్టార్ట్ అయినారు. నేను మొన్న అంటే 10th 11th ఇంటర్వ్యూనింగ్ నైట్ 1 o'clock కి ఎక్కి 11th నైట్ అక్కడ దిగినారు. 9, 10 ఆ టైం దిగినారు. దీంట్లో టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఏ విధంగా యూస్ఫుల్ వాళ్ళకి మోటో ఉంది. ఎక్కువగా రైల్వేలో వాళ్ళు బట్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ అనేక అపార్ట్మెంట్స్ లో ఒక విక్టిమ్ రేణుకా అగర్వాల్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు ఒకళ్ళు హర్ష, ఇంకొకళ్ళు రోషన్, వాళ్ళకి చంపేసి వెళ్ళిపోయారు. సో దాంట్లో ఈ హర్ష అనే పర్సన్ కి వాళ్ళు ఒక ఫ్యూ డేస్ ముందు हैदराबाद के कुशाईगुड़ा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई, जहां रियल एस्टेट कारोबारी श्रीकांत रेड्डी को 2 हमलावरों ने बेदर्दी से चाकू मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 45 साल श्रीकांत रेड्डी के तौर पर हुई है, जो एचबी कॉलोनी मौला अली का रिहायशी था। जुमा की दोपहर मुलजिम धनराज, जो लालापेट का रहने वाला है, मकतूल के साथ कुछ दिन पहले तक काम करता था। अपने साथी डेनियल के हमरा श्रीकांत के दफ्तर आया। दोनों ने वहां से शराब के लिए 1200 रुपए लिए। शराब नोशी के बाद ये दोनों शाम 5:30 पर दोबारा दफ्तर पहुंचे। धनराज ने श्रीकांत से दोबारा रोजगार की दरख्वास्त की, मगर श्रीकांत ने मंगल के दिन आने के लिए कहा है। इस पर झगड़ा हुआ और जैसे ही श्रीकांत दफ्तर से बाहर निकला, धनराज और डेनियल उनके पीछे गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धनराज की हिदायत पर डेनियल ने चाकू से श्रीकांत पर हमला कर दिया। शदीद जख्मों की वजह से श्रीकांत मौके पर ही हलाक हो गए। कुशाईगुड़ा एसीपी वाई वेंकट रेड्डी के मुताबिक धनराज अक्सर नशे की हालत में काम पर आता था और बार बार मसाइल पैदा करता था। श्रीकांत रेड्डी उसके रवैये से तंग आ गए थे और तकरीबन 20 दिन पहले उसे काम से निकाल दिया था। इसके बावजूद धनराज मुसलसल श्रीकांत के दफ्तर आता और बार बार दोबारा मुलाजिमत देने के लिए इसरार करता था। वाक़े के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद ने पुलिस को बुलाया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने BNS की दफा 103 एक कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये अफसोसनाक वारदात दिन दहाड़े शहर में हुई हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। तेलंगाना के ज़िले मेदक की शाबाश पाली गांव के मुजाफात में 3 माह कबल पेश आए वाक़े में अपनी ही 2 साला बेटी को कत्ल करके लाश को दफन कर देने वाली खातून और उसके आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक ममता ने 5 साल कबल सिद्दीपेट जिले के रायपोल्स के भास्कर से शादी की थी। इस जोड़े की 2 बेटियां थी। ताहम इस साल मार्च में ममता अपने बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर वापस आ गई क्योंकि उसके शौहर के साथ शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। गांव में क़याम के दौरान उसके ताल्लुकात मुकामी नौजवान से हो गए। 7 जून को ममता अपनी छोटी बेटी के साथ लापता हो गई और उसी दिन फयाज भी गायब हो गया। इसके बाद ममता के बाप राजू ने शिवमपेट पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। तहकीकात के दौरान पुलिस ने ममता और उसके आशिक को गुंटूर जिले के नरसरावपेट से तलाश किया। तफ्तीश के दौरान उन्होंने 7 जून को लड़की को खत लिख करने और उसकी लाश गांव के मुजाफात में दफन करने का एतराफ किया। डॉक्टरों की मौजूदगी में लाश को निकाला गया और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने जमा किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मणिपुर में अमन बहाल करने और रियासत के लोगों की जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और रियासत की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। मोदी ने हफ्ते को एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मणिपुर की तरक्की के लिए अमन ज़रूरी है और उनकी हुकूमत यहाँ के लोगों की जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। तशद्दुद की वजह से बेघर होने वालों के लिए 7,000 घर बनाए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि हुकूमत हिंद आपके साथ है और हुकूमत यहां की ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मरकज़ी हुकूमत बेघर होने वाले लोगों के लिए 7,000 मकानात तामीर करेगी। तशद्दुद की वजह से बेघर होने वाले लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए का इल्तज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि आवाम के मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए फ़ंड्स का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार धरती आया हूँ जना नाफिज की जा रही है। राजस्थान की नायब वज़ीर आला दिया कुमारी ने हफ्ते को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2025 नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दिया कुमारी ने नुमाइश का दौरा भी किया और इस तकरीब के लिए मुबारकबाद पेश की और कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सयाहत की तरक्की के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम किया जाएगा। क़ब्ल राजस्थान हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म फेडरेशन FHTR के सदर कुलदीप सिंह चौंडेला ने दिया कुमारी का खैर मकदम किया। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में बॉलीवुड अदाकार दिशा पटानी के आबाई घर के बाहर फायरिंग का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमे की अलग सुबह 3 बजे के करीब सिविल लाइन्स इलाके में पेश आया, जब 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। ज़राए के मुताबिक दिशा पटानी खुद मुंबई में मुकीम है, जबकि उनकी बहन खुशबू, वालिदैन और दीगर अहल खाना बरेली बाग वाले घर में रिहाइश पजीर है। वाक़े के वक्त तमाम अहल खाना सो रहे थे। मुलजिमान ने तकरीबन 10 से 12 गोलियां चलाई। फायरिंग के चंद घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक मुबैना पोस्ट सामने आई जिसमें कनाडा में मुकीम बदनाम ज़माना गैंगस्टर गोल्डी ब्रार और रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। पोस्ट में दावा किया गया है कि यह फायरिंग रूहानी गुरुओं पर मानिन जी महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की मुबैना तौहीन पर बतौर रद्द-ए-अमल किया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिनों के दौरान मौसम आमतौर पर ठीक रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्की हैं। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो अपने खेत खलियानों में धान फसल की कटाई और दूसरे काम जारी रख सकते हैं। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया है कि जम्मू और कश्मीर में 13 से 17 सितंबर तक मौसम आमतौर पर ठीक रहने का इम्कान है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू सूबे में कुछ मुकामात पर सुबह या शाम के वक्त दरमियानी दर्जे की मुख्तसर मरहले की बारिशों का इम्कान है। नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म सुशीला कार ने कहा है ओहदा संभालते ही पार्लियामेंट तहलील करके आइंदा इंतखाबात का ऐलान कर दिया।
गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ अपने ओहदे का हलफ उठाया, जिसके बाद उन्होंने अगले साल 5 मार्च को इंतखाबात कराने का ऐलान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती दफ्तर ने अबूरी वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के बाद बयान जारी किया, जिसमें आइंदा इंतखाबात का ऐलान किया गया। सदारती दफ्तर के मुताबिक सदर ने अबूरी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर पार्लियामेंट तहलील करके इंतखाबात के लिए 5 मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि फ़ौज ने दारुल हुकूमत काठमांडू का कंट्रोल संभाला हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते की कशीदगी के बाद अब नेपाल में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म, काबीना, अरकान पार्लियामेंट और अदालतों को नज़र आतिश किया जा चुका है। पंजाब में दरियाए रावी, सतलज और चुनाव में शदीद सैलाब के बायस अब तक 101 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। 4700 से ज़ायद मुज़ह जात और 45,70,000 अफराद मुतासिर हो गए। सैलाब में फंसने वाले 25,12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA ने दरियाए रावी, सतलज और चुनाव में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। PDMA ने दरियाए रावी, सतलज और चुनाव में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक दरियाए रावी, सतलज और चुनाव में सैलाब के बायस 4,700 से ज़ायद मुज़ह जात मुतासिर हो गए हैं। दरियाए चुनाव में सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 2,489 मुज़ह जात मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि दरियाए सतलज में सैलाब के बायस 701 मुज़ह जात मुतासिर हुए। दरियाए रावी में सैलाब के बायस 1,458 मुज़ह जात मुतासिर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 45,70,000 लोग मुतासिर हुए। रिलीफ कमिश्नर ने बताया है कि शदीद सैलाब से मुतासिर अजला में 392 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। 493 मेडिकल कैंपस भी कायम किए गए हैं। मवेशियों को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने के लिए 422 वेटरनरी कैंपस कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुतासिर अजला में रेस्क्यू व रिलीफ सरगर्मियों में 20,19,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने जुबली हिल्स हल्का असेंबली के ईरागड्डा डिवीजन का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तकरीब में मेयर विजय लक्ष्मी व दीगर की शिरकत। दशहरा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत खवातीन में साड़ियां तकसीम के लिए तैयार। वजीर आला रेवंत रेड्डी और वुज़रा के हाथों 23 सितंबर से तमाम अजला में की जाएंगी साड़ियां तकसीम। ग्रेटर हैदराबाद की 60 इंदिरा कैंटीन में नाश्ता और मिल्क टिफिन की फराहमी का मंसूबा। GHMC के अहदेदारों ने इंतजामात कर लिए मुकम्मल। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए की गई आम हड़ताल के 14 बरस मुकम्मल। BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव का बयान। रियासत में इजहार राय की आज़ादी के मसाइल पर सवाल उठाने वालों को धमकियां आमेज अंदाज में किया जा रहा है गिरफ्तार। क्या रियासत में अम्बेडकर का आइन हो रहा है लागू, या ये है अनमोला आइन? BRS रुकन कानून साज कौंसिल दासूजू श्रावण का मीडिया से खिताब। मोदी ने तीसरी बार इख्तिदार में आने के लिए वोट चोरी का लिया सहारा। वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी की मुहिम को आवाम कर रहे हैं भरपूर हिमायत। गांधी भवन में NSUI के इजलास से महेश कुमार गौड़ का खिताब। समाज के तामीर नौ में असातिज़ा का नुमायां होता है किरदार। असातिज़ा की कदर व मंजिल तलबा के मुखद्दरात का बायस। सिद्दीपेट में असातिज़ा की तहनीती तकरीब से साबिक़ वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज। पानी का शदीद बहाव जारी। हुक्काम ने प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.